तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोगों ने इससे पहले पिछली कक्षा में पढ़ लिया था गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जिसमें हम लोगों ने ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, यानी कि मुख्य अक्ष, ये सभी को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे यानी कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की गोलीय दर्पण पड़ती है तो वह कैसे परावर्तित होती है, यानी कि गोलीय दर्पण से किरण आरेख की बनावट। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, हेडिंग कर लेंगे, यानी कि गोलीय दर्पण से किरण आरेख की बनावट या गोलीय दर्पण से प्रकाश किरणों का परावर्तन कैसे होता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस। तो अब इसका क्या करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है। तो अवतल दर्पण में अगर हम बात करेंगे, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, यानी कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग पिक्चर से भी इसको समझेंगे। तो पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम पिक्चर से समझेंगे ऐसा कैसे होता है। चलिए मैं इसका पिक्चर बना देता हूँ और क्या करता हूँ, इसका परिभाषा लिख देता हूँ। तो पहले लिख देते हैं। जैसे अगर हम पिक्चर से बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, और यहाँ क्या है, कोई ध्रुव है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, ये क्या होता है, वक्ता होता है, यानी कि वक्ता केंद्र। और ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरणें क्या आएगी, जब यहाँ से क्या हो जाएगी, इसके समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बहुत सारा प्रकाश किरणें हम लोग लेके चल सकते हैं इससे, ठीक है, और ज्यादा लेके चल सकते हैं। तो हम लोग दो किरणें लेके चलते हैं जो कि समझने में आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये किरणें क्या होती है, आपतित होती है। तो जब यहाँ से आपतित हुई तो इस दर्पण से क्या होगा, जब इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे से जाएगी, यानी कि जिस बिंदु से होकर जाएगी, मान लेते हैं ये यहाँ से गुजरी, और ये किरण भी क्या होगी, इसी बिंदु से जाएगी, ऐसे जाएगी। तो यही क्या कहलाएगा, यानी कि अवतल का फोकस कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो आप हेडिंग कर लेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस। तो इसका अगर हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण का अगर फोकस की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में नहीं मिलेगी लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका क्या करें, पिक्चर बनाएं। जैसे देखिए ये क्या है, इसे क्या करते हैं, यानी कि भीतर से क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो इसका वक्ता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, यानी पी हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यानी कि फोकस क्या होता है, ये मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जैसे कि इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। तो मान लेते हैं कि इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही है ऐसे, तो ऐसे आएगी और ऐसे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और अगर किरण देखें तो ये ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो इसका फोकस कहाँ बनेगा,
फोकस हमको क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो एक बिंदु से क्या होगा, एक बिंदु पर क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, और यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है। मुख्य अक्ष पे वह बिंदु होती है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो हमें ऐसा आभास होगा, जो ये किरण निकल रही है, तो हमें ऐसा आभास होगा कि कोई प्रकाश किरणें इधर से होते हुए आ रही है एक बिंदु से। उसी को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। इसे आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। हैं या हम ऐसे बात कर सकते हैं कि गोले दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, तो हम वो भी क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यानी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जब प्रकाश की किरणें यानी कि फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर आती है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्यों, क्योंकि वक्रता के अंदर प्रकाश की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है। क्योंकि आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र क्या होती है, गोलीय दर्पण पर क्या होता है, वक्रता केंद्र लंबवत होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीनों लिखते हैं कि फर्स्ट लिखते हैं, यानी कि हम वो फर्स्ट फर्स्ट क्या देखेंगे गोले दर्पण के लिए किरण की बनावट में, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यही क्या है, यानी कि गोले दर्पण से परावर्तन का फर्स्ट नियम। तो जैसे कि हम कोई पिक्चर, जैसे कि कोई अवतल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और ये क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या होगा, यानी कि मध्य में फोकस। या हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ध्रुव, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, जब प्रकाश किरणें, यानी ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर लेके जाते हैं ऐसे, तो यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से परावर्तन होता है, तो ये कहाँ से जाती है, यानी कि फोकस से जाती है। इस नियम को आपको क्या रखना है, याद रखना है। या अगर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर इसे प्रकाश किरण जा रही है, तो ये तो परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। लेकिन जब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगी, यानी फोकस से जाएगी। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, इनकी फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, यानी कि फोकस से। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस से प्रकाश किरणें जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगी, प्रकाश किरणें जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही है, दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद कहा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये है परावर्तन का दूसरा नियम, यानी कि इसको दूसरा नियम कहते हैं। यदि क्या हो, यानी कि अब उत्तल दर्पण हो, तो अब उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें, तो फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण, ये फोकस है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी। तो यहां से क्या होगा, जब यहां से परावर्तन होगा, तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यानी कि तीसरा नियम की।
तो हम बात करते हैं अब तीसरा की। तो तीसरा क्या होगा, यानी वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो लिख देते हैं, तो जैसे हम देखते हैं अगर कोई अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या है, फोकस, ये क्या है, ध्रुव, ये क्या होगा, ध्रुव, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो अब क्या होता है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहां से अगर प्रकाश किरणें जा रही है वक्रता केंद्र से, तो यहां पर क्या होगा, ऐसे गई और इसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण पर क्या होता है, लंब होता है, गोलीय दर्पण पर क्या होता है, लंब होता है, इसी कारण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो अगर हम बात करेंगे, यानी जब प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी, जैसे ये प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में, तो यहाँ क्या होगा, उसी पथ पर ये किरणें क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी पथ पर क्यों लौट जाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि गोले दर्पण पर लंब होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी गोला से अगर हम देखेंगे किसी गोले में, तो अगर मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, यानी कि मध्य बिंदु, तो ये क्या होता है, ये गोलीय दर्पण, यानी कि गोला के प्रत्येक बिंदु पर, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, ये लंबवत होता है, ठीक है। तो लंबवत प्रकाश किरणें उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसी कारण से इसी पथ वापस लौट जाती है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम देखते हैं, जैसे अगर हम गोले दर्पण में देखें, ये क्या है, कोई अवतल दर्पण, ये कौन सा गोले दर्पण है, तो उत्तल दर्पण, ये क्या है, ध्रुव पी, ये क्या है, ध्रुव पी, और यहाँ क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ, और ये दोनों क्या है, मुख्य अक्ष। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, कि ध्रुव की दिशा में जब प्रकाश किरणें कैसे आएगी, यानी कि ध्रुव की दिशा में आएगी ऐसे, और तब जब ऐसे आएगी तो ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए निकल जाएगी, जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस, उसी कोण से वापस लौट जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया हुआ है। इस चारों नियम को आप इस चारों नियम को आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो